बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5, 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट उसकी पढ़ देता हूँ। वो कह रहा है जी, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन। हमने क्या करना है, इनका सोल्यूशन जो रीजन है उसे हमने क्या करना है, इंडिकेट करना है, जाहिर करना है। कहाँ पे, फॉलोइंग लाइनर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। शेडिंग के जरिए हम लोग उसने क्या करना है, हम लोगों ने इसको ग्राफ बना के उसको शो ऑफ करना है, उसको इंडिकेट करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है जी, ये इनइक्वालिटीज है। ये हमारे पास क्या इनइक्वालिटीज इक्वेशन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव। क्या है जी, एसोसिएटिव इक्वेशन। क्या है, एसोसिएटिव इक्वेशन, यानी कि इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि 3x + 7y इक्वल हो जाएगा 21 के एंड y इक्वल हो जाएगा 4 के। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो y की इक्वेशन यहाँ पे ऑलरेडी निकली हुई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी इक्वेशन नहीं निकालते, तो हम लोग सिंपल इक्वेशन 1 को ही हम लोग इसमें एक दफ़ा x = 0 कर लेंगे, एक दफ़ा y = 0 कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x + 7y इक्वल किसके था, 21 के इक्वल था। ऐसी बात है, 3 × 0 हो जाएगा प्लस 7 का y इक्वल 21 आ जाएगा। ठीक है, 7y इक्वल हो जाएगा 21, y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 21/7, मल्टीप्लाई जो करा के डिवाइड हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, यानी 7 से कम 7 से 7 उतरे हैं कि y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 के। तो हमारा इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज हमारा इसको जो पॉइंट है वो क्या आएगा, x यहाँ पे 0 है और y क्या है 3। पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 0,3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे y को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे हमने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x। सो वैल्यू ऑफ y, पहले x को हमने कंसीडर कर लिया ना, अब y को लेना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 3x + 7y इक्वल किसके है, 21 के इक्वल है। सही बात है ना, 21 ही है ना, ये देखें। ठीक है, तो अब 3x ऐसे ही आ जाएगा प्लस 7 × 2 हो जाएगा 0 इक्वल हो जाएगा 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल हो जाएगा 21, वो तो 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, x इक्वल हमारे पास हो जाएगा 21/3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो जरा के डिवाइड हो गया, 3 × 3 = 3 × 7 = 21, यानी 3 × 7 = 21, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, सो द पॉइंट इज हमारे पास इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x 7 है और y 0 हो, तो 7, 0 इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इनको चेक भी करना है कि आया इसने हमें इनइक्वालिटीज दी हुई हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है, चेक लिखना है। ठीक है, तो इक्वालिटी जो 1 थी वो हमारी वो क्या थी, 3x + 7y। ठीक है, वो क्या था, ग्रेटर इक्वल किसके था, 21 के। ठीक है, तो ये हमारा सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 × x = 0, 3 × x ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आगे क्या है, 0 आगे इक्वल वैसे ही आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल 21 है। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखें हमें, वो हमारे साथ कर रहा है गलत बयानी। कैसे गलत बयानी कर रहा है, वो कह रहा है जी 0 जो है वो 21 से बड़ा है। तो ये तो हमारे पास 0 21 से कैसे बड़ा हो सकता है। अब देखें, एक बच्चा हमारे पास 0 क्लास का यानी कि नर्सरी प्राप्त का है, KG का है, और एक बच्चा हमारे पास 10th क्लास का है, तो दोनों की क्लासेस इक्वल तो नहीं ना हो सकती। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि वो हमारे पास क्या कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, हमारे साथ गलत है। ये इसे हम लिख देंगे, हमारी इक्वेशन क्या है जी, फॉल्स है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझाने के लिए सारी मिसालें दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी, वो कह रहा था जी y जो है वो हमारा स्मॉलर और इक्वल किसके है जी, 4 के। तो y को भी हमने 0 रखा हुआ था। ठीक है, तो ये 0
0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो सही बात कर रहा है, देखिए कैसे, वो कह रहा है 0 जो है वो स्मॉलर है किससे, 4 से, जो 0 4 से छोटा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो हमारी इक्वालिटी ये क्या है जी, ट्रू है, यहाँ पे वो हमसे सही बात कर रहा है, ठीक है जी। ले जी अब हमने यहाँ पे सिंपल इसका क्या करना है जी, ग्राफ को ड्रॉ कर देना है, ठीक है जी। लें जी यहाँ पे ये भी आपका आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा एरो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हमारा इसका आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा, ठीक है, इसको भी थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, ये भी एरो आ गया इसका, और यहाँ पे ये इसका एरो आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आपने ये सारे का सारा स्केल की मदद से सॉल्व करना है, ड्रा करना है, ठीक है जी। लाइनें ये सारी लगानी है आपने, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी हमारी हो जाएंगी, इसके ऊपर ये क्या आ जाएंगी, नंबरिंग आ गई हमारे इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी इसी तरह हमारी इसकी क्या आ गई है जी, नंबरिंग आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हम सबको पता है जी, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ आपको, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ठीक है जी। ले जी आए जी हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट की तरफ, तो हमने क्या निकाला था, y इक्वल हमारा क्या था, 3 प्लस का इक्वल था, ऐसी बात है ना, y इक्वल था प्लस का 3, ठीक है। तो प्लस का y कहाँ पे, ऊपर की तरफ आएगा, देखें ना ये ना प्लस है, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा डॉट कर देंगे। क्या था हमारे पास, 0 एंड 3, 0,3, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट आ गया, ठीक है जी। आगे सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट क्या था, 7 0, x हमारे पास प्लस का 7 है, तो ले जी प्लस के 7 तक जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डॉट कर दिया, इसको ज़रा डार्क कर दिया, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 7,0, ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, ओके जी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना भी है, क्या लिखना है हमने कि ये हमारे पास क्या था, 3x प्लस 7y इक्वल किसके है, 21 के, 3x प्लस 7y इक्वल है 21, ये हमारी होगी फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y इक्वल 4 था प्लस का ओनली y, ठीक है ना, ओनली y इक्वल किसके, 4 के प्लस का, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4 ये है ना, तो हम क्या करेंगे, ओनली y है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से इसका ड्रा कर देंगे, ठीक है। सिर्फ ये हमारे पास क्या है जी, y ओनली 4 है, यानी y इक्वल हमारे पास क्या है जी, 4 यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक है जी। ये हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखें, ये इसमें तो कह रहा है वो कि जो y है ये सेकंड वाली वैल्यू तो हमारी ट्रू है, ऐसी बात है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ड्रा कर देंगे, ठीक है जी। ये इस तरह से कुछ ये अंदर की तरफ हमारा क्या आ जाएगा, ड्रा आ जाएगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ, ठीक है जी। आगे फर्स्ट वाली वैल्यू में ये हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली है ये हमारी क्या है, फॉल्स है, यानी कि गलत है, तो हमने इसे क्या करना है, बाहर की तरफ ड्रा कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, इसको बाहर की तरफ ड्रा कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये आपका सिंपल क्या है जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये ज़रा थोड़ी लाइनिंग को जहाँ पे क्रॉसिंग हुई है यहाँ से हमने आगे रखना है, इसको इधर नहीं लेके आना हमने, ठीक है। अगर आपको इसको यहाँ नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आता है इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से रखना है। और ये सिंपल आपका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो सुनते लाइक पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है। वो क्या कह रहा है, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इन इक्वलिटीज़ को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसके रीजन को हमने क्या करना है, शेड करना है मैप के ऊपर, यानी ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने इसे शेड भी करना है, ठीक है जी। तो ले जी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी फॉर एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है जी। यानी कि सबसे पहले वो क्या था, हमारे पास था इन इक्वालिटीज। अब हमने इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे फॉर एसोसिएटिव इक्वेशन, यानी कि इक्वालिटी, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y इक्वल हो जाएगा 35, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। x माइनस 2y इक्वल किसके है, 2 के, और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2, ठीक है जी।
बिल्कुल उसी तरह करेंगे। एक दफ़ा हम लोग सबसे पहले x को रख लेंगे, y की जगह पे x को 0 रख लेंगे, ठीक है, x 0 है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में पहले x को 0 कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी। इन इक्वेशन 1 और 2 में हम लोगों ने x की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1 इक्वेशन ले लेते हैं, वो क्या थी हमारे पास, 5x + 7y इक्वल किसके है जी, 35 के। तो 5 × 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। 7y इक्वल हो जाएगा 35, ठीक है। y हो जाएगा 35/7, ठीक है। 7 × 1 = 7 and 7 × 5 = 35, यानी 7 × 7 तो 7 × 5 = 35, y इक्वल हो जाएगा ओनली 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आपने लिखना है, सो द पॉइंट इज हमारे पास इसका जो पॉइंट आएगा, x कितना है 0 और y कितना है 5, तो इसका पॉइंट क्या आएगा 0,5, ठीक है। अब इसी बिल्कुल से दूसरी इक्वेशन को ले लेंगे, यहाँ पे भी x को 0 करना है, x - 2y = 2 है, ठीक है जी। अब देखिए x हमारे पास क्या है 0 - 2y इक्वल है जी 2 के, ठीक है। -2y = 2 हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 2/-2, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा -1, ठीक है ना, माइनस है ना, तो उधर आके दोनों कैंसिल होकर ओनली -1 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा x 0 है और y क्या है -1, तो हमारा पॉइंट क्या आएगा 0, -1, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे तो भी x को 0 रखा था दोनों इक्वेशंस के अंदर, अब हम लोग क्या करेंगे, y को भी 0 कर देंगे दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल क्या है 0, यहाँ पे हमने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y, क्या है जी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 में क्या करना है, हम लोगों ने इसको y को 0 करना है। पहले हमने x को 0 किया था, अब हम y को करेंगे। तो y हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 5x + 7y इक्वल किसके था 35, ठीक है जी। 5x + 7 × 0 इक्वल हो जाएगा 35, ठीक है। ये हमारी है इक्वेशन 1 है, ठीक है जी। लें जी मज़ीद देखें जी, 5x इक्वल हो जाएगा 35 के, x इक्वल हो जाएगा 35/5, यानी 35/35/5, ठीक है जी। 5 × 5 तो 5 × 7 = 35, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सो द पॉइंट इज, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा जो वो क्या आएगा, पॉइंट इज x हमारे पास क्या था 7 और y क्या है 0 आ जाएगा, x 0 आया ना, तो y हमारे पास 0 हमने कंसिडर किया हुआ था, 7, 0 आ जाएगा। सेम लाइक पार्ट दूसरी इक्वेशन क्या है, x - 2y इक्वल किसके है 2 के इक्वल है, y हमने 0 कंसिडर किया है, x - 2 × 0 इक्वल हमारे पास 2 हो जाएगा, x इक्वल हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे, सो द पॉइंट इज, हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो क्या आया है, वो आया है x क्या है 2 और y क्या है 0, 2 and 0, 2,0, ये हमारा इसका पॉइंट आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा चेक भी करना है इन इक्वेशंस को, यानी कि इसमें जो में इनइक्वालिटीज दी हुई है ना ये वाली, इनको हमने एक दफ़ा चेक भी करना है कि आया ये सही है ये गलत है, यानी कि हमें वो सही गाइड कर रहा है या गलत गाइड कर रहा है। आज के दौर में स्टूडेंट बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोग स्टूडेंट, ज़्यादा जब लड़के होते हैं जो होते हैं ना आपके ज़्यादा दोस्त होते हैं, वो आपको गलत ही हमेशा गाइड करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग यार अपने ज़रा ध्यान से रहना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, किसी बुरी सोबत में नहीं बैठना है। यही 2 साल हैं आपके लिए मेहनत करने को और आगे निकलने की। अगर आप उनमें मेहनत करके आगे निकल जाएंगे तो मैं कहता हूँ दुनिया आपके कदमों में ऐसे कलीन की तरह इंशाल्लाह बीत जाएगी, ठीक है जी। तो चलें जिसको चेक करते हैं। सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या थी 5x
ठीक है, प्लस 7y, ठीक है जी। उसके बाद वो क्या रहा था, स्मॉलर इक्वल किसके हैं जी, 35 के, ठीक है जी। अब ये 0 हो जाएगा, ये स्मॉलर इक्वल 35, अब ये बिल्कुल ठीक है, वो हमें यहाँ पे सही गाइड कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि 0 छोटा है 35 से। तो ये फिर हम लोग लिख सकते हैं हमें कि ये हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारी इनइक्वालिटी क्या है जी, ट्रू है, बिल्कुल सच है। दूसरी क्या थी, x माइनस वाई, आगे वो क्या कह रहा था, स्मॉलर इक्वल है 2 के, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, स्मॉलर इक्वल 2 के, तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 2 जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये भी हमारी इनइक्वालिटी ये जो है बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये हमारा अच्छा दोस्त है, इसमें वो हमें सही गाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो ले जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा कर देना है, ठीक है जी। ये आपका इसका क्या है जी, ग्राफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो मज़ीद इसको यहाँ तक ले आता हूँ मैं, ताकि हमें और थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे भी एरो है, और यहाँ पे भी हमारे पास एरो है, ठीक है जी। बिल्कुल बताया था आपको मैंने पहले भी, क्या बताया था, ये हमारे पास प्लस का y है, ये हमारे पास माइनस का y है, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारा ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास इसके क्या है जी, नंबरिंग है इसकी, ठीक है जी। ये भी हमारी इसकी क्या है जी, नंबरिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ये सारा बिल्कुल सेम एक बराबर इनके जो है ना, इनके दरमियान स्पेस, इनकी जो जगह है ना, बिल्कुल एक बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ले जी, फर्स्ट वाले में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आया था वो क्या था, 0,5, ठीक है। तो y प्लस का 5 है ना, तो आपने हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो ये वाली थी, ठीक है। इसमें हमारे पास y जो था 0,5 था, तो 5 प्लस का था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका हमारा ये वाला आ जाएगा, तो आपने लिखना है 0,5, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है जी। अब इसमें x फर्स्ट वाली वैल्यू का जो x जो था वो हमने जब x को हमने पहले x को 0 किया था ना, अब हमने y को जब 0 किया, तो जब उसको x वाली फर्स्ट वाली वैल्यू का कॉमा वो पॉइंट आया था, वो क्या था हमारा x, वो क्या था 7 और 0, x प्लस का 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला क्या है जी, पॉइंट आ जाएगा, यानी कि पहले हमने x को 0 रखा, फिर y को 0 रखा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू में जो y की कीमत आई थी 5 थी, और फर्स्ट वाली वैल्यू में जब x की कीमत आई थी वो कितनी थी, 7 थी, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या था 7 0 पॉइंट था, क्या था 7,0, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपने लिखना भी है, क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 5x प्लस 7y इक्वल किसके है जी, 35 के, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी ले रही है ना, फर्स्ट इक्वेशन का पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये x का पॉइंट, ये y का पॉइंट है, सॉरी ये x का पॉइंट है और ये हमारा y का पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह अब हम सेकंड वाली वैल्यू को भी लेके, सेकंड वाली इक्वेशन को, वो उसका जो पॉइंट था वो -1 था, ठीक है। y क्या था, -1, ठीक है। x ये 0, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, 0 है, o है, और y क्या था, -1, तो यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 0 व -1, ये हमारा दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो x वाला था वो क्या था, 2 0, क्या था हमारे पास, x इक्वल था 2 और 2 0, तो यहाँ पे x प्लस का 2 है ना, तो 1 और 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने लिखना है, क्या लिखना है, 2 और 0, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, ठीक है जी। स्टूडेंट ये ज़रा अपने स्केल की मदद से करेंगे ना तो ज़रा सीधा होगा, मैंने ज़रा यहाँ से हैंड से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा मेरा हो रहा है, ठीक है जी। ले जी, ये हमने इनको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, ठीक है जी। ये ले जी,
और यहाँ पे हमने लिखना भी है, क्या लिखना है, x माइनस 2y, सेकेंड इक्वेशन है ना हमारी, x माइनस 2y इक्वल किसके है जी, यहाँ पे 2 है। ऐसे ही बात है ना स्टूडेंट। देखिए एक दफ़ा फिर से आपको समझा देता हूँ। हमारे पास हमने जो पहले फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 किया, ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5। सेकेंड इक्वेशन में हमने y को 0 किया तो हमारे पास y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या बना था, x 0 था और y 7, तो 0 व 5 आ गया, 0 कामा और यहाँ पे 7 कामा 0 आ गया, ठीक है। x का पॉइंट ये देखें ना, 7 पे है तो 7 पे ले आए, ठीक है। y 5 था तो 5 यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद देखें y हमारे पास क्या आया था, -1, ठीक है। जब हमने x -1 यानी कि दूसरी इक्वेशन ली, उसमें हमने x को 0 किया तो हमारे पास y -1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ये है तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया एक। फिर उसके बाद हमने जब y x को 0 किया तो यानी कि x -2y, दूसरी इक्वेशन में y को जब हमने 0 किया, ठीक है, तो वहाँ पे x हमारा कितना आया था, 2 आया था प्लस का, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2 0, ये दोनों हमारे पास इसके आगे, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला दिया आपस में, ठीक है। और जब हम इन दोनों को चेक किया था तो हमने देखा, तो हमने ये फील किया था, क्या फील किया था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे साथ सच बोल रहे हैं। तो फिर इनका जो शेडिंग होगी वो किस तरफ होगी स्टूडेंट, बिल्कुल ओरिजिन की तरफ ही होगी, यानी कि ये कुछ इस तरह से इसकी क्या होगी, शेडिंग होगी स्टूडेंट्स। ये वाला एरिया इसका सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है जी। और ये सिंपल आपका इसका क्या है जी, आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो कि हमने कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व कर ली है। उम्मीद नहीं है बल्कि मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल इजी मैथ बाय डॉक्टर शाहिद अली को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें, ठीक है जी। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।